दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं और यह परिवर्तन आपके लिए तो अति महत्वपूर्ण है, विशेष है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ही वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही आपकी साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। आपकी साढ़े साती समाप्त होने की खुशखबरी के साथ साथ आपको ये भी बता दें, ये आपके लिए विशेष रूप से मकर राशि के उन जातकों के लिए जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके लिए ये बैड न्यूज भी है, क्योंकि शनि की साढ़े साती मकर राशि वालों को जितना मालामाल करती है, मकर लग्न वालों को जितना मालामाल करती है, उतना किसी राशि को नहीं। शनि की साढ़े साती में अगर अच्छे कर्म मकर राशि वाला करके अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश करे तो ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं है, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे वो प्राप्त न कर सके। तो शनिदेव आपके ऊपर जो कृपा बरसा रहे थे, उस कृपा में जो अति विशेष कृपा थी वो आपकी लाइफ से जरूर निकल जाएगी। हालांकि हम लोग इस चीज को इतने अच्छे से नहीं समझते हैं कि शनिदेव जब हमारे लिए कुछ बुरा भी कर रहे होते हैं, जो हमारी दृष्टि में बुरा होता है उसमें भी लाख गुना हमारे लिए अच्छा होता है। शनिदेव ने बीते 2.5 साल में जो आपको प्रभाव दिया, अब उन प्रभावों से ऊपर उठकर प्रभाव देने वाले हैं और महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाले हैं। साढ़े साती को भूल जाइए। मैं शनि के राशि परिवर्तन प्रभाव की बात कर रहा हूं। शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जो गोचर करेंगे वो आपके लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, यह राशि परिवर्तन आइए जानते हैं। यह राशि परिवर्तन आम नहीं है, साधारण नहीं है, क्योंकि 30 साल बाद मकर राशि वालों को यह अवसर मिला है जो शनिदेव देने वाले हैं। मीन राशि में 30 साल बाद शनिदेव आए हैं और 30 महीने तक मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी 2.5 साल तक। इनका एक राशि में गोचर 2.5 साल का होता है। सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और इन्हें कर्म के अधिष्ठात्रा या फिर मैं ये कहूं कि न्यायाधीश और कर्मों के फल को देने वाले ग्रह शनिदेव हैं। शनिदेव सबके साथ न्याय करते हैं। आपके लिए क्या करने वाले हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यह राशिफल आप चंद्र राशि के अनुसार देखें, लग्न के अनुसार देखें और दोनों पता नहीं है तो नाम राशि के अनुसार देखें। लेकिन लग्न और चंद्र राशि दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं शनि के राशि परिवर्तन को देखने के लिए, क्योंकि 2.5 साल एक छोटा मोटा टाइम नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है जो आपकी लाइफ को कहीं से भी कहीं ले जा सकता है। आपने 2025 का राशिफल देखा होगा, वहां पर मैंने आपकी लाइफ में जो भी चीजें होने वाली 2025 में वो बताया। वहां पर बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और भी अन्य ग्रहों की विशेष स्थिति को देखते हुए चीजें प्रिडिक्ट करी। लेकिन अब 2025 नहीं बल्कि 2027 तक की बात हो रही है, यानी कि 2.5 साल की बात हो रही है और केवल आधार शनि है। शनि के आधार पर आपको बताने वाले हैं मकर राशि वालों, आपका 2.5 साल कैसा निकलेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम कि शनि आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न से तृतीयस्थ होंगे और आपके राशिपति और आपके द्वितीयेश बनते हैं, आपके लग्नेश और आपके द्वितीयेश बनते हैं। शनि की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि जो कि पंचम भाव पर रहेगी, 7वीं दृष्टि जो कि 9वें भाव पर रहेगी और 10वीं दृष्टि जो कि 12 भाव पर रहेगी। तो ये जो दृष्टियां हैं इनका क्या प्रभाव होगा, इनका क्या फल होगा और जहां के अधिपति बनते हैं वहां उस भाव का क्या फल देंगे और जहां बैठ रहे हैं वहां पर क्या रिजल्ट आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि तृतीय के शनि मेहनत और स्ट्रगल बढ़ाने वाले होते हैं।
मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और आपका आत्मविश्वास बढ़ा देते हैं तृतीय के शनि। जब राशि और लग्न से शनि तृतीय हो तो कार्य थोड़े बहुत विलंबित भी होते हैं, जो कि आप सीख चुके हैं, क्योंकि बीते 2.5 साल से वही तो कर रहे हैं, चीजें डिले ही कर रहे हैं आपके लिए। शनि का तृतीय भाव से संबंध बनाना निश्चित रूप से आपकी मेहनत में वृद्धि है, और यह शनि विशेष रूप से आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे करवाते हैं, छोटे भाई बहनों से सहयोग दिलाते हैं, क्योंकि ये द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध खराब कर देते हैं, उनके साथ झगड़े वाद विवाद बढ़ा देते हैं। तो बड़ा भाई अगर आपका कोई है तो आपके लिए निश्चित रूप से यह सही नहीं है। और शनि की तीसरी दृष्टि जो कि पंचम भाव पर रहेगी, इससे स्थितियां ये निर्मित होती हैं कि आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत खटास उत्पन्न हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। लेकिन शनि की अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति के साथ युति है तो ये दृष्टि आपके लिए लाभकारी है, ये दृष्टि आपके लिए अत्यंत लाभकारी बनेगी, क्योंकि शनि आपको मालामाल करेंगे, आपको धन संपत्ति यश वैभव सब कुछ देंगे। अगर आपकी शनि और बृहस्पति की युति है या शनि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली में, तो बहुत ही ज्यादा विशेष रहेगा। और शनि राशि परिवर्तन से आपको संतान से संबंधित जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये संतान उत्पन्न करने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शनि एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से संयोग युति बनाए हुए हैं, दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। लेकिन अगर नहीं बनाए हैं तो संतान से संबंधित प्रॉब्लम भी आएगी, और पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, या फिर पढ़ाई बोझ लगने लगेगी। ये कहीं ना कहीं स्थिति शनिदेव करेंगे। और शनिदेव की नवम भाव पर जो सप्तम दृष्टि है, उस दृष्टि के फल में मैं कहूं तो आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा तो सही, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा। लेकिन शनि जब वक्री होंगे तो यह रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और तीव्र गति से भाग्य साथ देगा। शनिदेव विशेष रूप से अगर आपकी जन्म कुंडली में वक्रगत अवस्था में है और वो तृतीय भाव में या नवम भाव में बैठे हैं, तो विदेश से संबंधित कार्य व्यापार आपके दौड़ेंगे, विदेश जाना आपका संभव हो पाएगा, विदेश यात्रा हो पाएगी और विदेशी व्यापार आपको लाभ देंगे। अगर किसी विदेशी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है। और सरकारी विभाग में भी, अगर आप पुलिस विभाग में हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से फाइनेंस विभाग में हैं, आप सरकारी बैंक में जॉब करते हैं, वहां पर आपका प्रमोशन करवा देंगे शनि। शनिदेव विशेष रूप से कंप्यूटर मशीनों के कारक माने जाते हैं और वकील, लॉ एंड ऑर्डर, जज के भी कारक होते हैं। तो यहां पर कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य या पुलिस विभाग से संबंधित काम आपके बहुत अच्छे चलेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा, धन की वृद्धि होगी और आपके जॉब में बहुत सारे आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जहां पर आप अच्छा धन कमा पाएंगे। विशेष रूप से अगर आप वकील हैं और कोशिश कर रहे हैं, कोई एग्जाम दिया है, जज इत्यादि बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जज के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। किसी के फेवर से भी आपको बड़ा पद मिल सकता है। और विशेष रूप से द्वादश भाव पर शनिदेव की यह दृष्टि, दसम दृष्टि, निश्चित रूप से आपको हर प्रकार से दसों दिशाओं में विजय प्राप्त कराने वाली है। कोर्ट कचहरी में चल रहे केस आप जीत जाएंगे। शनिदेव थोड़ा कार्य विलंबित करते हैं, कोर्ट कचहरी में तारीखें ज्यादा लग जाती हैं, लेकिन आपके इन 2.5 सालों में निर्णय जरूर करवा देते हैं, यानी कि आपको जितवा देते हैं, आपके पक्ष में फैसला करवा देते हैं। यहां पर एक बात विशेष ध्यान रखिए, 7.5 अभी अभी गई है, मतलब ये 7.5 आपकी 29 मार्च 2025 से जाएगी। तो आप जब आगे जो 29 मार्च 2025 के बाद समय बिताएंगे तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि शनिदेव आपके लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है न्याय से चलना और न्यायिक व्यवस्था का पूरी तरह से पालन करना। बहुत ज्यादा शनिदेव आपकी विदेश यात्राएं करवाएंगे और खर्चे आपके बढ़ाने वाले हैं। शनिदेव आपके द्वितीयेश यानी धनेश और आपके लग्नेश यानी राशिपति बनते हैं, तो उस दृष्टि से लग्न से तृतीय शारीरिक बल बढ़ाने वाले हैं और मानसिक स्थिति जो खराब हो गई है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको हर छोटी से छोटी चीज परेशान कर रही है, उन चीजों से आपको निकालेंगे, कई उलझने समाप्त कर देंगे। और शनिदेव धनेश बनते हैं तो धन की वृद्धि, क्योंकि धन से द्वितीय में धन, यानी कि धन
पैतृक धन का कोई भी संबंध अगर है तो वहां पर आपको पैतृक धन का लाभ होगा। पैतृक व्यापार कर रहे हैं, पैतृक व्यापार में अपने पेरेंट्स का सहयोग कर रहे हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। अगर पैतृक धन लगा करके कोई नया बिजनेस, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। अब विशेष कुछ बिजनेस में मैं आपको बता देता हूं कि आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आप विशेष रूप से मैं कहूंगा कि आप एक्टिंग के फील्ड में हैं तो आपको विशेष लाभ देने वाले हैं। आप सिनेमा जगत से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करते हैं, वहां पर आपको लाभ मिलने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप कवि हैं, लेखन का कार्य करते हैं, डायरेक्टर हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ आईटी फील्ड में, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। और शनिदेव बृहस्पति की राशि में हैं तो विशेष रूप से रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों के लिए थोड़ी मेहनत तो बढ़ेगी लेकिन काम बढ़ेगा, यानी लाभ होगा। राजनीतिक फील्ड के लोगों के लिए शनिदेव थोड़े स्ट्रगल ज्यादा ही बढ़ा देंगे। तो अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको कई बार बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ सकती हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये 2.5 साल आपको अपने कुछ खास लोग ऐसे लगेंगे जैसे आपके लिए कांटे बन गए हैं। तो उन खास लोगों के साथ में आपका बैर भी हो सकता है, अगर वो आपसे उम्र में या पद में बड़े हैं तो विशेष रूप से। दोस्तों, यह था शनिदेव का राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय और बता देता हूं। ये उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपके लिए शनिदेव और अच्छे हो जाएंगे, बेहतरीन रिजल्ट देंगे। तो आपको सिंपल और सरल उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय इसकी 5 माला आपको रोजाना जप करनी है। और शनि चालीसा आता है, शनि चालीसा का आपको एक पाठ हर शनिवार के दिन तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक जला करके इस शनि चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको शनि चालीसा ना मिले तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्रोडक्ट का, तो वहां से आप शनि चालीसा परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।